अच्छा, हमने ये भी जाना आपके बारे में कि आप लिखते लिखते भी काफ़ी अच्छा हैं, आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं। तो ये कहाँ से आपको रुचि आई, कहाँ से इंटरेस्ट आया लिखने का? मतलब फायर सर्विस के बाद ये कहाँ से आपको इंटरेस्ट आ गया? कुछ तो ये कि हमारा वतन जायज़ वैसे ही कवियों का शहर माना जाता था। अच्छा। और शायरों का, बड़े-बड़े शायर बहुत नामी लोग पैदा हुए, हाँ। जिसमें सर्वश्रेष्ठ इस वक्त मलिक मोहम्मद जायसी का नाम तो आपने सुना ही है। तो हमारे ख्याल में कुछ हमारे वतन की, हमारे देश की माहौल का असर हुआ कि यहाँ की हवा का असर हुआ। कुदरती तौर पे एक जरासीम कुछ मौजूद थे। सन 68-69 में हमारी पोस्टिंग हो गई टूंडला, आगरा से पहले टूंडला जंक्शन पड़ता है। बहुत कस्बा तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि रेलवे जंक्शन है लिहाजा वार पीरियड में इसकी मंजूरी हो गई कि वहाँ पे, तो वहाँ के इंचार्ज होके हम टूंडला पहुँच गए। तो वहाँ पे एक रेलवे कॉलेज था, रेलवे इंटर कॉलेज। तो उसमें एक दास साहब थे, हालांकि वो खुद तो बेचारे मैथमेटिक्स के टीचर थे, लेकिन वो उर्दू की नॉलेज भी अच्छी रखते थे और वो यानी मुशायरा वगैरह में भी जाते रहते थे। तो हमें मालूम हुआ कि सनाउल्लाह साहब थे, वहीं पर डिप्टी कंट्रोलर थे उस जमाने में। तो सनाउल्लाह साहब ने मालूम हुआ तो हम भी गए। तो वहाँ मुशायरे में बैठे, अपना सुना लोगों का। सुनने के बाद हम वापस आ रहे थे तो दास साहब ने कहा, भाई महबूब साहब आप भी कुछ कहिए, आपने तो कुछ सुनाया नहीं। हमने कहा साहब हम तो शायर थोड़े हैं, हम तो सुनने के लिए खाली श्रोता है। कहे नहीं नहीं भाई, आप जायज के रहने वाले हैं, भला आप कैसे नहीं सुनाएंगे, आप भी कुछ कहिए। हमने कहा अच्छा कोशिश करेंगे कहने की। तो हर महीने वहाँ मुशायरा होता था उस जमाने में, और मुहर्रम वगैरह में टूंडला की बात है। टूंडला यानी सन वही 67-68-69 की बात है। दोपहर न हमने कुछ अगले महीने में जब मुसालमा हुआ तो उसमें जो मिसरा दिया गया था, अब तो याद भी नहीं कौन सा मिसरा था, कि उसके ऊपर हमने कुछ गजल के शेर लिखे और उसके बाद उसको सनाउल्लाह साहब के यहाँ ले गए। हाँ, सनाउल्लाह साहब खुद तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वढ़ने के शौकीन नहीं थे, लेकिन इस्लाह करते थे बहुत अच्छी, तो मानी उसको करेक्ट कर देते थे। तो हम जो 7-8 शेर लिख के ले गए, उसको उन्होंने थोड़ा करेक्ट किया और उसके बाद उसने हमें भी मौका मिला पढ़ने के लिए। तो वो पहली कौन सी आपने शायरा या कविता पढ़ी जो आपके हिसाब से आपको याद है? वो असल में वो मुसालमा का टाइम था, मुहर्रम के अल्लुम का दिन था। तो मुसालमा हुआ था। तो उसमें कोई मिसरा दिया गया था, तो हमने वो जो शेर कहे थे कि जिसकी है मेरे दिल में मोहब्बत हुसैन है, जिससे मिले सुकून वो दौलत हुसैन है। हमारी हमने एक कविता आपकी बहुत प्यारी सी है, वो हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से 2 लाइनें। उल्फत दुनिया, हाँ। दुनिया से आदमी कितनी मोहब्बत करता है और उसके बाद उसमें क्या पाता है क्या खोता है। यानी दुनिया आदमी छोड़ना तो चाहता नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि आप गौर करें कि दुनिया में उस इंसान को क्या लेके जाता है। अभी तो है कुछ शेर मैं इसमें से सुना दूंगा कि आओ तारीख दोहरा के देखें जरा, कौन अपना यहाँ किसको अपना कहें, मुस्तरिब फिर रहा है हर एक जा बजा, कौन अपना यहाँ किसको देखा किसको अपना कहें। नाते रिश्ते बहू के नहीं रह गए, सब ने धोखा दिया एक न एक मोड़ पर, जो वफादार थे बन गए बेवफा, किसको अपना कहें कौन अपना यहाँ किसको। अब अकड़ने लगे गोजियों के पले और तुहमत हजारों लगाने लगे, ऐसे आलम में दे भी तो किसको सदा, कौन अपना यहाँ किसको अपना।
कल तो वो जानिसारी का भरते थे दम, आज सूरत भी अपनी दिखाते नहीं, अब दुआओं के बदले मिले बद्दुआ, कौन अपना यहाँ किसको अपना कहें, हर तरफ से हैं तीरे मलामत चले, हर कोई अपना दुश्मन समझने लगा, अब ये दिल भी नहीं है निराशा किया, कौन अपना यहाँ किसको। देखिए कि ये माल जो कमाया किया उम्र भर, उसके रुकने की उम्मीद करता मैं क्या, ये वो छलिया है जिसने सभी को छला, कौन अपना यहाँ किसको अपना कहें। हाँ, तो अभी देखिए इसी में कि जिसम अपना था, इस पे बड़ा नाज था, अपनी ताकत पे पूरा भरोसा भी था, अब तो इसने भी धोखा दिया ना कहा, कौन अपना यहाँ किसको अपना कहें। पहले दुनिया को अपना समझते थे हम, अब तो अपने को सबका समझते हैं हम, अब तो अपने को सबका समझते हैं हम, इस जमाने में अपनी यही है खता, कौन अपना यहाँ किसको। गाय मकबूल रोने से होता है क्या है, मैंने अपने से कहा कि भाई क्यों रो रहे हो, फर्ज अपना बखूबी किए जाता, अपना जो फर्ज है, जो हमारी ड्यूटी है, चाहे वो सामाजिक ड्यूटी हो या घरेलू ड्यूटी हो, वो अपना काम करते रहो। वाह मकबूल रोने से होता है क्या, फर्ज अपना बखूबी किए जा अदा, तेरा हर एक अमल हो बहुक्म खुदा, कौन अपना यहाँ किसको अपना कहे। बहुत बहुत अच्छी लगी, ये बहुत प्यारी लाइनें इसमें लिखी हुई है। अच्छा, आपने देखिए बहुत सारे ना देश की सेवा के लिए किया, तो देश के लिए भी कुछ ना कुछ तो आपने लिखा ही। हाँ, हम वो सुनना चाहेंगे। दौर यानी जमाना, फसले बहारा का है, दौर फसले बहारा का है चमन के लिए, पूरे देश में आज खुशहाली है, दौर फसले बहारा का है चमन के लिए, अब वजूद देश के भक्तों का है वतन के लिए। हम सब जितने हैं सब देश के भक्त हैं, तो वतन के ही लिए हैं। ये शर्त क्या है, अगर वक्त मुल्क पर आए, निसार जान भी कर देंगे हम वतन के लिए। दिलों से फिरका परस्ती का मर्ज दूर करो, ये जो फिरके बने हुए हैं जातों में, पातों में और धर्मों में, तमाम दिलों से फिरका परस्ती का मर्ज दूर करो, पियो शराब मोहब्बत की संगठन के लिए, संगठन को मजबूत कीजिए, देश के संगठन को। वतन परस्ती का वादा फजूल है उनका, गले जो अपने बढ़ाते नहीं मिलन के लिए। बता रही है ये 26 जनवरी हमको, वतन हमारा है, हम हैं इसी वतन के लिए। बहार बन के रहो तुम चमन में भारत के, सबब वकार का बन जाओ तुम वतन के लिए। और लगा दो आग दुकानों में काले धंधे की, गवाओ जाने न तुम जर जमीन धन के लिए। वतन को करते हैं बर्बाद खुद वतन वाले, जुबान से कहते हैं हम सब हैं बस वतन वाले। ज़बानी है खाली, ज़बानी है। अजीब फितरत इंसान है, क्या कहें तौबा, जिसे भी देखिए मरता है आज धन के लिए। बस धन इकट्ठा हो जाए, धन इकट्ठा हो जाए, चाहे जो कुछ करना पड़ जाए। देखिए बच्चों के लिए, भाई बच्चों के लिए, खास तौर से बच्चों के लिए कुछ पैगाम होना चाहिए आज के बच्चों के लिए। जमाने में होता है वो कामयाब, बच्चों से कह रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन मानते नहीं बच्चे, समझते नहीं है। जमाने में होता है वो कामयाब, जो पढ़ता है होता है इज्जत माब। मैं समझूं बहादुर तुम्हें प्यारे बच्चों, छुपा लो जो ज़हनों में अपनी किताब। अगर आप अपना भला चाहते हैं, बुजुर्गों की बातों को माने जनाब। जो पढ़ लिख के आलिम हुआ है जहां में, वो मकबूल है हर तरफ बेहिसाब। क्या बात है, क्या तो इस तरह से ये है। उसके बाद ये जसूजू हमारी किताब, सबसे पहला
हमने जो अपनी किताब का गोल्डन नहीं वो क्या कहते हैं 25 साला शायरी का अच्छा। ये फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल की तरफ से ये इसकी आर्थिक वो मदद भी मिली थी। ये आपकी पहली किताब थी? ये पहली किताब थी। उसके बाद और कितनी किताबें हैं? ये देखिए ये दूसरी किताब हमारी गुफ्तगू मैगजीन इलाहाबाद की चलती थी। अब आपसे हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि आज के यूथ के लिए, आज के जवानों के लिए उनमें कहीं ना कहीं देश की सेवा को लेकर, साहित्य को लेकर, किताबों को लेकर जो है वो रुचि कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे की क्या वजह है, क्या लगता है आपको इस बारे में? हम दुनिया क्योंकि तरक्की करते करते अब कंप्यूटर और ये आपके मोबाइल वगैरह के पे हर चीज़ पा जाती है, लिहाजा किताबों का पढ़ना बहुत लोग यानी पसंद नहीं करते, बल्कि आसानी से उसके ऊपर हर चीज़ मिल जाता है। लेकिन किताबों की बहरहाल अपनी एक जो वैल्यू है वो हमेशा रहेगी और वो ख़त्म नहीं होने की, इसलिए कि इसकी लाइफ ज़्यादा है। और इसमें बहुत सी चीज़ें, कंप्यूटर सारी चीज़ें नहीं बता सकता, किताबों के ज़रिए जितनी मालूमात हमें हो सकती है, ठीक है मेहनत पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, लेकिन जितना रिसर्च हम इसके ज़रिए से कर सकते हैं किताबों के ज़रिए से, उतना रिसर्च हम खाली कंप्यूटर के ज़रिए नहीं कर सकते अपनी इच्छा अनुसार। तो ज़रूरी ये है कि पढ़ा जाए। अब पढ़ने में भी दिक्कत ये होती है कि क्या पढ़ा जाए। अब अपने अपनी पसंद के हिसाब से लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हर तरह की किताबें भी आपको मिलती हैं, आप उसे पढ़िए और पढ़ने में दिल लगाइए। अब मुसीबत ये है कि फिर उसके बाद पढ़ने के बाद भी पैसा दे के आदमी किताब नहीं खरीदना चाहता, बस चाहता है कि हाँ किसी ने दे दिया तो वो पढ़ दे तो उसका एहसान है समझिए, वरना आमतौर से लोग पढ़ते भी नहीं है। और उसके बाद फिर हिंदी उर्दू का मामला आ जाता है, कुछ लोग हिंदी पढ़े हैं तो उर्दू नहीं जानते, इंग्लिश का क्रेज चल गया, उर्दू नहीं है तो हिंदी का चल गया। तो हमने एक वो कही थी पोएम, कही वो नुक्ता कहा था कि हिंदी जो है वो हिंदुस्तानी बन गई और वो जो उर्दू जो थी उसको पाकिस्तानी समझ लिया लोगों ने, और इसमें बंदर बांट करने के लिए इंग्लिश रानी आ गई हैं। अब वो इंग्लिश रानी कहती हैं कि हमें अपनाओ, तो इंग्लिश रानी के साथ आजकल के नौजवान ज़्यादा घूम रहे हैं और अपने भारतीय भाषाओं को कम जानते हैं, कम उसके ऊपर तवज्जो देते हैं, जिससे बहन भाषा पे के ज्ञान में और उसके प्रचार में कमी आएगी, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आखिरी मैसेज क्या दे सकते हैं हम, बस यही है कि आप लोग खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए, पढ़ने लिखने में जी लगाइए, मेहनत से काम कीजिए, देश को वाकई में अपना देश समझिए, लूटने के लिए नहीं बल्कि देश सेवा के लिए जहाँ भी काम कीजिए ईमानदारी से कीजिए और तन मन धन से हर तरह से अपनी योगदान दीजिए। देश की तरक्की होगी, भाषाओं की तरक्की होगी और साहित्य की तरक्की होगी अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम हर उस गुमनाम शख्सियत के बारे में आपको बताते रहेंगे, लेकिन देखिए हमारे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा।